हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम वीडियो में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना था हमको। इससे पिछले वाली वीडियो में हम ये क्वेश्चंस कर चुके थे। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज, और क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे आज हम। 3 के ये 3 पार्ट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट्स हैं बच्चों टोटल? आप चेक करिए, टोटल 6 पार्ट्स हैं। ये 6 पार्ट्स, तो 3 पार्ट हम करेंगे अगली वीडियो में, और आज की वीडियो में करेंगे बच्चों हम ये वाले 3 पार्ट्स, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24 माइनस का, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो m की वैल्यू के रिलेशन क्या दिया है बच्चों? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। यानी अगर m की वैल्यू चाहिए तो पहले y और x दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और x और y की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में डाल देंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये, हाँ इधर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दो इक्वेशंस कौन कौन सी हमारे पास? दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। और सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 2 को चूज कर रहा हूं बच्चों। 2 इक्वेशन ज़्यादा इजी है। देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले मैंने लिखी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा बच्चों। देखो 2x सब्सटीट्यूशन मेथड है ना ये, तो सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू को। 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस का 24, और ये 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y हो जाना है। ओके, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई लिखूं तो 2x इज इक्वल्स टू, पहले 4y लिख दिया, माइनस का 24 बाद में लिख दिया। ओके, अब x की वैल्यू क्या आएगी? देखो 4y माइनस 24, और इन दोनों के डिवाइड में 2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड भी करेंगे तो सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। देखो बच्चों 4y भी 2 से डिवाइड हो जाएगा ऐसे, और माइनस का 24 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो क्या बचेगा? 2 से 2 कट जाएगा, ये तो 2y माइनस 12। ये किसकी वैल्यू आई बच्चों? ये आई है x की वैल्यू, 2y माइनस 12। इसको क्या नाम देंगे हम? इक्वेशन नंबर 3। और अब ये x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? देखो मैंने इक्वेशन 2 ली थी ना सबसे पहले, तो ये x की वैल्यू मैं किस में पुट करूंगा? इक्वेशन 1 के अंदर। तो लिखना पड़ता है ये आपको, पुट x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं पहले, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। ये इक्वेशन 1 थी, और x की जगह क्या पुट करेंगे हम? 2y माइनस 12। तो पहले तो 2 है, और x की जगह हुआ 2y माइनस 12, प्लस में 3y है, इज इक्वल्स टू में 11 है। देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4y माइनस 2, और 12 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24, प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 11। चलते हैं इस पेज पे साइड में। ये लो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। क्या बचा बच्चों हमारे पास? 4y और 3y कितना हो गया? 7y। ओके, देखो 11 है यहाँ पर, ये माइनस का 24 11 के साथ आएगा तो प्लस का 24 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24। 7y इज इक्वल्स टू 35। y की वैल्यू क्या बची? 35/7। y की वैल्यू बची 5। बात समझ पाते हो? ओके, अब ये y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? पुट y इज इक्वल्स टू 5
इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करते थे बच्चों हम? थर्ड इक्वेशन, जो नई इक्वेशन हमने बनाई थी ये, इसके अंदर पुट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन है क्या? देखो थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2y माइनस 12, और y की जगह क्या पुट करना है हमको? 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 मल्टीप्लाई y की जगह 5 माइनस 12, x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 12, x की वैल्यू है -2। ठीक है ना बच्चों? x की वैल्यू पता चल गई आपको, y की वैल्यू पता चल गई। अब इक्वेशन में रिलेशन क्या दिया था? नाउ y का रिलेशन x का रिलेशन कुछ दिया था ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, ये रिलेशन दिया हुआ था बच्चों, दिखाता हूं मैं आपको। देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, तो y की जगह वैल्यू रखेंगे, m की जगह वैल्यू रखेंगे, x की जगह, और m की वैल्यू आ जाएगी। देखो y की वैल्यू कितनी थी? 5, m इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस में 3, माइनस का 2m हो जाएगा प्लस 3, 5 यहाँ पर है। अब देखो आगे, इधर लिखता हूँ मैं लाइन ड्रॉ करके। देखो बच्चों, ये 2m जो माइनस का है राइट हैंड साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो प्लस का 2m हो जाएगा, प्लस 2m इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 3 है, ये वाला 5 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाना है, 3 माइनस 5, तो 2m की वैल्यू क्या बची? माइनस का 2, m की वैल्यू क्या बचेगी फिर? -2 डिवाइडेड बाय 2, m की वैल्यू -1। ये आपके पास आंसर है। समझ पाते हो बात को? चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, और क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स प्रॉब्लम है बच्चों, क्योंकि ये देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बहुत बार पेपर में आते हैं, हमेशा पक्का आना है ऐसा क्वेश्चन, पक्का। क्या लिखा है? हेडिंग पढ़ते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। हो सकता है पेपर में सब्सटीट्यूशन मेथड ना लिखा हो, एलिमिनेशन लिखा आ जाए, आगे है एलिमिनेशन भी नहीं लिखा, सब्सटीट्यूशन भी नहीं लिखा, कोई मेथड नहीं लिखा, तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर हमको सब्सटीट्यूशन से ही सॉल्व करना है। क्या करना है? इनवर्स प्रॉब्लम से पहले दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखो दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 26। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है? अगर हम एक संख्या में से दूसरी संख्या माइनस कर दें तो डिफरेंस का मतलब माइनस। तो मान लो एक बड़ा नंबर होगा L और एक स्मॉल नंबर होगा S, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 26, ये मतलब है। ओके, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का कितना है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। मान लो एक नंबर 3 है तो दूसरा कितना है? 9। एक नंबर 12 है तो दूसरा कितना है? 36। एक नंबर 10 है तो दूसरा कितना है? 30। ये मतलब होता है इसका। तो फाइंड दैम, उनको फाइंड करना है। तो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। दो नंबर का डिफरेंस है 26, यानी बड़े नंबर में से माइनस छोटा नंबर 26 बचेगा, और एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, आपको निकालना। देखो दो सिचुएशन दी हैं और दो ही चीज़ें पूछी हैं, दो नंबर। तो एक को एक्स लेट करते हैं जैसा पहले कर चुके हैं हम, और एक को वाई लेट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट आप लेट करोगे, लेट द लार्जर नंबर, हम बड़े नंबर को क्या मान लेते हैं? x, एंड द स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर को क्या मान लेते हैं? y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हम, तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या दिया था? डिफरेंस ऑफ नंबर। देखो डिफरेंस ऑफ नंबर कितना था बच्चों? 26। डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, x माइनस वाई 26, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक और सिचुएशन दी हुई थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। देखो बच्चों बड़ा नंबर कौन सा है? x, छोटा नंबर y, तो x होगा ना y का 3 गुना, बड़ा वाला नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू
3y, यानी y को 3 से गुना कर देंगे तभी तो x आएगा। यहां से देखो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 3y कर दे तो इज इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों को सॉल्व कर दो, लिखना पड़ेगा आपको, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं इनको। तो मैं लेता हूं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x माइनस 3y इज इक्व टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, x इज इक्व टू 3y, इसको नाम देंगे हम थर्ड। और किस में पुट करेंगे इसको बच्चों, सेकंड से लिया है ना हमने ये, तो फर्स्ट में पुट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्व टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं जल्दी से। इक्वेशन फर्स्ट थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। 3y में से एक y गया तो क्या बचेगा बच्चों, 2y। इधर लिखते हैं हम, 3y में से एक y गया तो 2y इज इक्वल्स टू 26। सो y की वैल्यू क्या बचेगी, 26 डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू 13। ओके, y की वैल्यू 13 आ गई। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, हम पुट करेंगे y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, थर्ड थी x इज इक्वल टू 3y। x की वैल्यू क्या बचेगी फिर, 3 इंटू वाई की वैल्यू 13, x की वैल्यू 39। आपको अभी आंसर ऐसे नहीं लिख देना, आपने देखो x और y की वैल्यू निकाली है और x और y किसको माना है, इनको माना है, तो दोबारा ये लिखने पड़ेंगे, 1 मार्क्स कट जाएगा वरना आपका एग्जाम में। सो लार्जर नंबर इज इक्वल टू x मतलब लार्जर नंबर 39 एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y मतलब 13। सो आप लास्ट में ये लिखना पड़ेगा आपको, सो लार्जर नंबर आपने क्या माना था x यानी कि 39 एंड स्मॉलर नंबर को क्या माना था आपने, y यानी कि 13। यह आपका आंसर है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट बच्चों ये रहा हमारे पास, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड दैम। अब बच्चों को लगता है सर इसमें तो दो सिचुएशन दी नहीं है, दो सिचुएशन दी हुई है बच्चों। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, 9th क्लास में सीखा होगा आपने। एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल एक x है दूसरा y है, दोनों को जोड़ देंगे 180, और उसमें से जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री ज़्यादा है। फाइंड दैम, आपको दो एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल एक सिचुएशन दी है जिसका सम 180 होता है दो एंगल्स का, और बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल कितना आएगा, 18 डिग्री, ठीक है ना। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स में से बड़ा वाला ज़्यादा है स्मॉलर से कितना, 18 डिग्री, उनको फाइंड करना है। आप बड़े वाले एंगल को x, छोटे वाले एंगल को y मान लीजिए। सो लेट करते हैं, लेट द लार्जर एंगल, हमने लार्जर एंगल को मान लिया है x एंड द स्मॉलर एंगल, हमने इस छोटे वाले एंगल को क्या मान लिया है, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एक एंगल x है दूसरा एंगल y, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, 180। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर एंगल एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, बाय स्मॉलर
इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, यानी कि लार्जर नंबर x माइनस स्मॉलर नंबर y, ये 18 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये वाली इक्वेशन नंबर 1 दोनों को सॉल्व कर देते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो सॉल्व करते हैं, लिखना पड़ेगा बच्चों लेकिन आपको। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं पहले। इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो x की क्या वैल्यू निकलेगी, 18 डिग्री प्लस में y। इसको मानोगे आप क्या, इक्वेशन नंबर 3। और इसकी वैल्यू किस में पुट करोगे, इक्वेशन 2 से लिया है ना, तो 1 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री प्लस y इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं हम। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। अब x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 18 प्लस में y, और देखो x की जगह तो ये पुट हो गया, प्लस में y 180। y और y कितना हो गए, 2y। 180 डिग्री, ये 18 डिग्री, यहाँ पर आएगा तो माइनस का 18 डिग्री। क्या बचेगा आपके पास, इधर देखते हैं। 2y इज इक्वल्स टू 180 में से 18 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 162। ओके, y की वैल्यू कितनी आएगी फिर, 162 डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। y एंगल है ना, इसलिए 81 डिग्री। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इन थर्ड। पुट y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 ये थी आपके पास, लिख देता हूं मैं पहले इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 थी बच्चों ये, x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री प्लस में y। तो अब y की जगह क्या पुट करेंगे हम, 81 डिग्री। तो आपके पास आंसर आ जाना है 99 डिग्री x की वैल्यू। बात समझ पाते हो बच्चों, ओके। क्या आंसर खत्म, अभी ये लिखेंगे हम, सो द लार्जर एंगल, सो द लार्जर एंगल। आपने लार्जर एंगल को जो x माना था कितना आया वो 90 डिग्री, 99 डिग्री। एंड स्मॉलर एंगल को क्या माना था, y माना था, और वो आया आपके पास 81 डिग्री। अब आपका ये आंसर है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं अब अपने। तो ये रहा बच्चों थर्ड पार्ट, देखो। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल 3800 में खरीदी। और लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ईच बॉल। ऐसा तो क्वेश्चन हमने 3.1 में किया हुआ है। तो एक बैट की कीमत को x मान लेंगे और एक बॉल की कीमत को y मान लेंगे। एक कंडीशन दी है 7 बैट 6 बॉल 3800, और दूसरी कंडीशन 3 बैट्स 5 बॉल्स 1750। ठीक है ना। तो देखो समझाता हूं मैं दोबारा से। आप बैट की और बॉल की कीमत को एक्स वाई लेट कर लीजिए। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, मैं एक बैट की कीमत को कितना मान लेता हूं, एक्स, और एक बॉल की कीमत को, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, इसको मान लिया है बच्चों वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली सिचुएशन क्या थी बच्चों, 7 बैट्स 6 बॉल। तो एक बैट की कीमत कितनी है, x, तो 7 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है ना, 7 मल्टीप्लाई एक्स,
7 बैट्स खरीदे थे और कितनी बॉल, 6 बॉल, तो 6 मल्टीप्लाई एक बॉल की कीमत, टोटल कितने पैसे, 3800। ये इक्वेशन 1 थी। और सेकंड इक्वेशन भी हम यहीं पर लिख देंगे। देखो एक बैट की कीमत कितनी है, x, तो अब कितने बैट खरीदे, 3 बैट 5 बॉल, यानी 3x प्लस 5y 1750। ये लो 3x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से। बहुत आसान है, किसी भी इक्वेशन को उठा लो। अब थोड़ा टफ होगी कैलकुलेशन। देखो इक्वेशन नंबर 1 ही ली मैंने, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। यहाँ से अगर मैं 7x को रहने दूँ तो 3800 माइनस में हो जाएगा 6y। ओके, और x की वैल्यू क्या निकलेगी फिर, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 3। डिवाइड तो हो नहीं सकता 7 से ये। अब हम यही x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है ना, तो देखिए आप, पुट x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं पहले। देखो इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। x की जगह हम ये पुट करेंगे। देखो 3 तो 3 है, x की जगह क्या पुट होगा, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 1750। समझ पाते हो बात को। अब देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई करना है हमको अंदर, 3800 को 3 से और 3 को माइनस 6 से भी। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं इस पेज पे, 3 इंटू 3800 माइनस, देखो अब 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6y से। सो 3 मल्टीप्लाई 6y, इन दोनों के अपॉन में क्या है, 7, प्लस में, देखो प्लस में 5y है और इज इक्वल्स टू में 1750, प्लस में है 5y इज इक्वल्स टू में 1750। देखो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3800 से तो ये हो जाएगा 11000, कितना होगा बच्चों, 11400 माइनस 18y अपॉन में 7 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब लेंगे हम एलसीएम इनके बीच। एलसीएम कितना आएगा, 7 ही आएगा। 7 से 7 डिवाइड होगा 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रहेंगे, 11400 माइनस 18y। अब 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y हो जाना है, 1750। अब देखो आप, 11400 माइनस का 18y है और प्लस का 35y है, तो ये बचेगा प्लस का 17y। ठीक है ना, 17y बचेगा प्लस का, ये इज इक्वल्स टू 1750 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करो, मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको। ये आपके पास आएगा 12250 और 11400 यहाँ पर है प्लस का, यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। तो 17y इज इक्वल्स टू 12250 में से 11400 माइनस करते हैं, ये कितना बचेगा आपके पास बच्चों, 628 850, नहीं 628 850, हाँ 850। y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों फिर, 850 डिवाइडेड बाय 17। 17 को 5 से काटते हैं हम तो 85 आता है, यानी कि 50। y कितना है आपके पास, 50 आया है। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 देखो ये थी हमारे पास इतनी बड़ी, x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, जल्दी से देखो। इक्वेशन 3 क्या है,
x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7। जल्दी से देखो कैलकुलेशन, 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7। देखो 3800 माइनस ये कितना हो जाएगा 300 बटे में 7। क्या बचा बच्चों आपके पास, यहाँ देखते हैं अब हम। x इज इक्वल्स टू 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3500 डिवाइडेड बाय 7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 कितना आएगा बच्चों, ये 7 को मैं 35 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 5 आएगा। 7 5 जा 35 00 यानी कि 500। x की वैल्यू क्या आई 500। आपने x की और y की वैल्यू निकाल ली है। देखो y कितना है 50, x कितना है 500। तो आपने बैट की कीमत को क्या माना था, सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो आपने x माना था वो है कितना ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल को जो आपने y माना था वो है कितना ₹50। यही आपका आंसर है। समझ पाते हो। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।